आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि 8500 रुपया कमाने वाला जो बंदा है, पर हेड की बात कर रहा हूँ, जो पर मंथ 8500 से ऊपर कमा रहा है वो खते गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। ये तो मैं जो नीचे है मतलब जो, और उसमें भी आपकी अपनी गवर्नमेंट के दिए हुए दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 30% लोग इस वक्त खते गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं कि जो 8500 रुपया भी पर मंथ नहीं कमा रहे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में तो गुर्बत फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? मैं आपको अगर 8500 रुपया दूँ, 8500, तो आप उससे कितने दिन गुजार लेंगे? ये तो डिपेंड करता है कि 8500 के ऊपर मैं जो है ना कैसे कंज्यूम करूं। 8500 जाहिर है सबसे पहली जो प्रायोरिटी है हमारा खाना होता है, हमारी रहने हैं अपने पूरा। 8500 में से कितने दिन गुजार लेंगे? 8500 8000 8500 में कितने दिन निकाल लूंगी? 8500 रुपए में कितने अच्छा, दिन मेरे निकालेंगे? लिया में 8500 एक ह्यूज अमाउंट है ना, तो वहाँ इन्फ्लेशन रेट एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो वहाँ तबका मौजूद है मिडिल क्लास है और 8500 को बड़ा आराम से यूटिलाइज कर रहा होता है। मैंने कितने दिन कर सकता है? काफ़ी टीचर्स को देखा है कि वो 8500 में अपना घर मतलब ज़बरदस्त तरीके से घर चला रहे होते हैं। अच्छा, 8500 में कितने दिन चला सकते हैं, यही तो मैं पूछना चाह पूरा रहा हूं। महीना भी लोग चला रहे हैं। पूरा महीना आप अपना घर 8500 में चला सकती हैं? 8500 में मैं तो नहीं, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली मेम्बर्स को घर चलाते हुए देखा है और उनको मैं ऑब्जर्व करती हूँ, और मैं बड़े क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनको मैं जानती हूँ कि वो इस अमाउंट में अपना घर चला रहे हैं। लेकिन कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक खातून है, मुझे आप सब्जी मैं बताती हूँ। मेरी अपनी एक कज़न है, वो टीचर हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है कोई कमेटी वगैरह डाल के उन्होंने सोलर लगाया हुआ है। रात को उनका जो बिजली के कंजम्पशन है वो मतलब है, और दिन में सारा मतलब उनका सारा सोलर पे काम हो रहा होता है, तो बिजली के बिल से वो वहाँ से बचत कर लेती हैं। ठीक है। उसके बाद वो अपना जो हफ्ते का एक्सपेंस है, मुझे उस खातून के ही जो व्यूज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट। वो बता रही थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मंडी से सारा सामान ले आते हैं, और वो जो मंडी से वो सामान लाते हैं वो पूरे हफ्ते के लिए, वो कहती हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स मेरे बच्चों को एक्सेसिव अमाउंट में मिल जाता है। कितने में मिल जाता होगा? उन्होंने मुझे बताया कि 2000 में मैं तकरीबन सारा सामान ले। ठीक है, 2000 में से 8000 रुपया तो उसका मंडी का गया, 4 हफ्तों का आगे हैं, तो वो उसका मंडी का एक्सपेंस खत्म हो गया ना। मंडी का खत्म हुआ, अब उसने घी लाना है, उसने बाकी चीजें लेनी है, उसने बच्चों के कपड़े लेने हैं, तो सही वहाँ हमारे उधर जो है ना ब्रांड कॉन्शियस लोग नहीं हैं, वो बगैर ब्रांड के चीज़ें जो अपना आम किराना स्टोर है ना वहाँ से वो चीज़ें ले लेती हैं। नहीं तो वहाँ आपके वहाँ आम किराना स्टोर से 200 रुपए का किलो घी मिल जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो है ना वो 20,000 में अपनी पूरी ग्रॉसरी मुकम्मल कर लेती हूँ, पूरे महीने 1.5 महीने वो चल जाती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 8500 में उसका भी गुजारा तो नहीं हो सकता। अब मैं ये बात ये आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि 8500 रुपया कमाने वाला जो बंदा है, पर हेड की बात कर रहा हूँ, जो पर मंथ 8500 से ऊपर कमा रहा है वो खते गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। ये तो मैं जो नीचे है मतलब जो, और उसमें भी आपकी अपनी गवर्नमेंट के दिए हुए दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 30% लोग इस वक्त खते गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं कि जो 8500 रुपया भी पर मंथ नहीं कमा रहे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में तो गुर्बत फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? अच्छा, ये मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली का बजट आपसे डिस्कस किया, एक मज़दूर का बजट डिस्कस नहीं किया। अगर आप मज़दूर की बात करेंगे तो मज़दूर के भी मैं आपको स्टेटमेंट्स दूंगी। नहीं, लेकिन आपकी अपनी गवर्नमेंट के दादोशुमार है ना कि 30% लोग जो हैं वो 8500 रुपये भी पर मंथ नहीं कमा रहे हैं, वो इससे नीचे वाले को खते गुर्बत से नीचे कंसीडर करते हैं। तो आप इस गुर्बत की शरह में बदतरीन इजाफे का किसे ज़िम्मेदार समझती हैं? देखें, ओवरऑल पूरी दुनिया में ही अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में तो अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ नहीं हुई ना। ठीक है। आप देखें, अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं तो ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ी है ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं बढ़ी। अगर सफ़र पाकिस्तान कर रहा है तो सफ़र तो इस टाइम इंडिया भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या हमारे जितनी इंडिया में भी यही क्राइसिस है, इतनी तो नहीं बढ़ी ना। देखिए वहाँ तो आपको पता नहीं, पंप्स पे आए दिन लड़ाइयाँ और झगड़े देखने को मिल रहे हैं, वहाँ तो पेट्रोल मिल नहीं रहा, अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे पास अवेलेबिलिटी तो है। ठीक है,
तो आप समझती हैं कि अवेलेबिलिटी काफ़ी। अच्छा, मुझे आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि 8500 रुपया कमाने वाला जो बंदा है, पर हेड की बात कर रहा हूँ, जो पर मंथ 8500 से ऊपर कमा रहा है वो खते गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। ये तो मैं जो नीचे है, मतलब जो, और उसमें भी आपकी अपनी गवर्नमेंट के दिए हुए दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 30% लोग इस वक्त खते गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं कि जो 8500 रुपया भी पर मंथ नहीं कमा रहे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में तो गुर्बत फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? अच्छा, ये मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली का बजट आपसे डिस्कस किया, एक मज़दूर का बजट डिस्कस नहीं किया। अगर आप मज़दूर की बात करेंगे तो मज़दूर के भी मैं आपको स्टेटमेंट्स दूंगी। नहीं, लेकिन आपकी अपनी गवर्नमेंट के दादोशुमार है ना कि 30% लोग जो हैं वो 8500 रुपया भी पर मंथ नहीं कमा रहे हैं, वो इससे नीचे वाले को खते गुर्बत से नीचे कंसीडर करते हैं। तो आप इस गुर्बत की शरह में बदतरीन इजाफे का किसे ज़िम्मेदार समझती हैं? देखें, ओवरऑल पूरी दुनिया में ही अनसर्टेनिटी इंक्रीज हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में तो अनसर्टेनिटी इंक्रीज नहीं हुई ना। ठीक है। आप देखें, अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं तो ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ी है ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं बढ़ी। अगर सफ़र पाकिस्तान कर रहा है तो सफ़र तो इस टाइम इंडिया भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या हमारे जितनी इंडिया में भी यही क्राइसिस तो नहीं, इतनी तो नहीं बढ़ी ना। देखिए, वहाँ तो आपको पता नहीं, पंप्स पे आए दिन लड़ाइयाँ और झगड़े देखने को मिल रहे हैं। वहाँ तो पेट्रोल मिल नहीं रहा, अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे पास अवेलेबिलिटी तो है। ठीक है, तो आप समझती हैं कि अवेलेबिलिटी काफ़ी। अच्छा, मुझे दूसरी तरफ आएँ, मुझे ये बताइएगा कि मरीम नवाज साहिबा ने 11 अरब रुपए मालियत का पिछले माली साल में अपने लिए एक जहाज़ लिया। पहले तो कहा गया कि ये जो है ना एयर पंजाब के लिए लिया गया है, फिर वो पंजाब गवर्नमेंट के लिए ही हुआ। देखिए, पंजाब क्यों ज़रूरत पेश आ गई? पंजाब गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत थी। जब आपको याद है, मैं आपके सामने अपने लिया का एक छोटा सा वाक़या रखना चाहूँगी। ठीक है। मैडम मरीम नवाज साहिबा लास्ट ईयर ना उन्होंने लिया का विज़िट प्लान किया, बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए, और इन्हीं दिनों में मेडिकल कॉलेज भी मैडम ने हमारा अनाउंस किया। उसके बाद जैसे मैडम की जो गार्ड्स थे, ड्राइवर्स थे, मैडम की गाड़ी के साथ अटैच हुए। हम लोग जलसा गाह से जैसे ही बाहर निकले, मैडम की रवानगी थी। कुछ फासले पे मैडम का हेलीकॉप्टर था, गाड़ियाँ वो जाती हुई मैडम का जो है काफ़िला नज़र आया। और अभी हम लोग वहीं खड़े थे, राना सिकंदर साहब से वो जो बच्चियाँ हैं वो ऑटोग्राफ वगैरह भी ले रही थी। राना सिकंदर साहब भी खड़े थे, मैं भी खड़ी थी, और मेरे साथ मेरे कुछ और जैसे PMLN के लोग थे वो भी वहीं खड़े थे ना। तो उतनी देर में मैडम की गाड़ियाँ हेलीकॉप्टर से वापस आती हुई नज़र आईं। तो हम लोग हैरान हुए कि ये मैडम की गाड़ियाँ वापस क्यों आ रही हैं। तो थोड़ी देर में किसी को भी बगैर वहाँ निकलने दिए कि मैडम की जो गाड़ियाँ हैं ना वो गेट से बाहर निकली, वो हेलीकॉप्टर में मैडम नहीं गई। हमने पूछा मैडम क्यों नहीं गई, तो पता चला कि कोई फ़नी ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर जो है ना उड़ नहीं पाया। हेलीकॉप्टर में मैडम बैठ गई जी, लेकिन और वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। क्यों नहीं उड़ा? वो ख़राब हो गया, और वो 2 दिन हेलीकॉप्टर ख़राब वहीं लिया में खड़ा रहा। लिया के जो सहाफ़ी हैं उनसे आपके मुस्तनद ज़राए वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि 2 दिन मैडम का त्यारा वहाँ खड़ा रहा, उड़ नहीं सका, उसमें टेक्निकल फ़ॉल्ट हो गया। और शुक्र है कि मैडम का त्यारा उड़ के नहीं गिरा, कोई मिसहैप नहीं हुआ। और मैं हैरान हूँ कि लोगों ने ये चीज़ रिपोर्ट भी नहीं की कि वो जो त्यारा था वो ख़राब था, उसकी वजह से नए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत भी थी। हेलीकॉप्टर त्यारा, मैं तो यही कहूँगी ना, हेलीकॉप्टर त्यारा फ़नी ख़राबी के पास अगर वो उड़ता तो फिर